जो साफ सफाई और दूसरा आदर सत्कार कर सकते। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ 8वें दिन, तो हमारे यहाँ प्राइन है, तो यहाँ पे तैयारी हो रही है। ये हमारे चंदा सफा हो गया, ये हवन होगा थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे हवन की तैयारी करते हुए हमारे पूरन सिंह सभा हैं से जी। ये हमारे सीनियर लोगों की चर्चा। इतनी छुट्टी धरा के आजकल छुट्टी और टीका पूरा ना बैठी मारो। अपन ग्रुप बड़ा हुआ और हमें इनको ये भजा के दोबारा वो चालू करना ना। एक सेकंड आगे नहीं जानता क्यों आया तुम यहाँ बाहर देखो वहाँ चले कोई मुर्दाबाद से, मुर्दाबाद है तो वहाँ शहर है, वहाँ क्यों नहीं देखते? यहाँ मैंने कहा गाँव में गुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महामंगल मूर्ते नमो नमः। ओम वंदे विभूषितकरान् नवनीतधाम। ओम ब्रह्मा मुरारिष्ट प्रांतकारी भानु शशि हेम सुतोपदस्त गुरुस्तु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा क्षेम ग्रहा भवन्तु आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः पूर्ण कलशेभ्यो नमो नमः। तथा इदम् आज्यं मया परित्यक्तं पुष्टिवर्धन नामाग्ने प्रतिष्ठा पूजनम च करिष्ये। अग्नि में छींटे मारो चावल के दाने। ओम एतन्ते देव सवग्राव मुखे आत्मनियम पंचामृत स्नानम। लोटा आया होगा इधर। पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। लाइव नहीं है। वस्त्रम समर्पयामि नमः। अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। नैवेद्यांगम आत्मनियम। ए चमचील पानी नैवेद्यांगम आत्मनियम समर्पयामि नमः। भूषणार्थी द्रव्यम एक सिक्का डाल दो वहाँ। ओम पुष्टिवर्धन नामाग्ने नमः। हाथ में जल गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृह्णन् तस्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवा तत्प्रसादात् सुरेश्वरौ नीराजनम्। ओम अंतस्तेजो बहिस्तेज एकीकृत्यामि प्रभौ आरार्तिकमिदं देवा ग्रहणमदनुग्रहात्। सूर्य ज्योतिर्ज्योतिवर्चो ज्योतिर्स्वाहा अग्निर्ज्यो ज्योतिवर्चो ज्योतिर्स्वाहा विद्युदग्निर्देव च आरार्तिकमिदं देव ग्रहाणमदनुग्रहात् इति नीराज्य। केवल घी का होगा अभी। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते छीटे पूरे में अभी रुको घी। ओम गणपति ग्वं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति ग्वं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भद्धमा तमजासि गर्भद्धमा स्वाहा। इदं गणपते नमः। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् ऋषिमतः सुरुचो वेनावः सबुदिन्या पुमास्य विष्टा सतश्च योनिमतश्च स्वाहा। इदं ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णोरराटमसि विष्णो स्नप्तेस्तो विष्णो शिवरसि विष्णो ध्रुवोषि वैष्णवमसि विष्णुवे त्वा स्वाहा। इदं विष्णवे नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो दिखवे नमः। बाहुभ्यां मुद्रिरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहाय भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। इदं नृसिंहाय नमः। चलो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। देवाय नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। 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 नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा। दूरदंड गदा कपाल मटा गुरु गुरु मेघल ध्वनि हुंकार विभम वंदे सहितम सर्वकृष्ण कुंडल धरम ध्यानम समर्पयामि नमः। दिए में हाथ चढ़ा दो, उसमें तांबला को जिंगे चढ़ाओ। अक्षते आवाहनम समर्पयामि नमः। क्षेत्रपालाय नमः। आसनार्थे पुष्पम, फूल रखो एक। पादे उपाद्यम, मुखे आत्मनियम, पंचामृत स्नानम, शुद्धोदक स्नानम, अंग प्रोक्षणीयम वस्त्रम। अंग प्रोक्षणम वस्त्रम। नहाओ तो दो बट्टी पे दक्षिण जाओगे तो नहाओ, ऐसा हो गया। कहो जो मैं कह रहा हूँ। भो भो क्षेत्रपाल, शौंग, प्रेत, पिचास, डाकिनी, शाकिनी, बेतालादि परिवार युताय एनम क्षेत्रपाल जिसो
बलिम भक्ष मम कहना सकुटुंबस्य सविवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता भव। फूल चढ़ा दो माता ब्राह्मणे धैन्य मनो ज्योतिर्धूकता मादशिता प्रतिष्ठा भूर्वास्वं मृण्णामाग्नेय गच्छन्तु या तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठा वदाव नामाग्नेय नमः। पादयो पाद्यं समर्पयामि मृण्णामाग्नेय नमः। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि मृण्णामाग्नेय। नामाग्नेय नमः। ओम मृण्णामाग्नेय नमः। मृण्णामाग्नेय नमः। मृण्णामाग्नेय नमः। मृण्णामाग्नेय नमः। ओम मृण्णामाग्नेय नमः। मृण्णामाग्नेय नमः। मृण्णामाग्नेय नमः। ओम मृण्णामाग्नेय नमः। मृण्णामाग्नेय नमः। मृण्णामाग्नेय नमः। सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर्वतो ज्योतिर्स्वाहा अग्निर् ज्योतिर्ज्योतिर्वतो ज्योतिर्स्वाहा विद्युदग्निर्देवताराधिकमिदं देवाग्रहाणमदमे गावणस्तमे धिकवणस्तमे पूर्भिस्तमे आधावनिस्तमे स्वगाकारा जलिने निकलबंधम। गोला नारियल जो भी है इसके ऊपर कपड़े से बंधा हुआ उसको रखो। लाओ जी नारियल बोले खोल किसने पकड़ो। ऊर्धानं देवो राति पृथिव्यां वैश्वानरमिता दादग्निकविग्वं समृदामतिथिञ्जनानां पात्रं जनयन्तु देवान् वृन्दावन बिहारी भगवान की। सब साफ कर लो, साफ कर ले। चलो अग्नि के लिए द्रव्य भेजेनम। ये हाथ खड़े करो अग्नि की तरफ, हाथ आगे छोटा करके। बादशाह पिता मुखे मुख पर लगाओ अग्नि की तरफ हाथ लगा के, फिर नाव पर लगाओ, फिर कानों पर लगाओ, फिर जो है सिर पर लगाओ। सर्वांगमाल भेजाओ। वासुदेवं तर्पयामि। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवं तर्पयामि। न वासुदेवं मार्जयामि। वासुदेवं मार्जयामि। छंद त्रायुग मिशी नारायण। कुंडी में रखो, कुंडी में। पानी का छींटा डालो वहाँ पर। दक्षिणं मयि पदे पदे पापो पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवौ त्राहि मां पुण्डरीकाक्षौ सर्वपापं हरो भवौ सर्वकष्टं हरो भवौ यानि कानि च पापानि अहं पापात्मा पापसम्भवौ त्राहि मां पुण्डरीकाक्षौ सर्वपापं हरो भवौ सर्वकष्टं हरो भवौ सर्वदुःखं हरो भवौ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। धनुर्धर राशि भुवनचंद शर्मणा सपत्नी कस्य तथा भुवाल सिंह बर्मणा सपत्नी कस्य तथा सिंह राशि बसराज शर्मणा सपत्नी कस्य केसर सिंह तथा मेष राशि लक्ष्मण सिंह बर्मणा सपत्नी कस्य एतद् भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम् वन्दे देव उमापतनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् हे राम वर्षोत्तमा नरहरे नारायण केशव श्री गोविंदागरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधव हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते पूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय प्रह विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। अपुत्रापुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तं शरदा शतम्। बोले सनातन धर्म की, बोले शंकर भगवान की, बोले जगदम्बा माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, इष्ट देवताओं की।
कथा का महात्मा आपको सुना रहे हैं। तक कथा सुनी, 8वें दिन में उस संपूर्ण कथा का सार आपको सुना रहे हैं। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम, सभी प्रकार के व्रत नियम तीर्थ कर लो अथवा मेरे गोविंद की भगवान की कथा को सुन लो, बराबर फल की प्राप्ति है। भागवत यज्ञ महायज्ञ, ये कथा जो है वो विधि विधान से हो रही है और विधि से ही हमारे शास्त्री जी, श्री प्रकाश शास्त्री जी जो हमारे भी गुरु हैं, उनके द्वारा सारा कार्य जो है वो विधिवत हो रहा है। अविधि से किया हुआ सारा यज्ञ, सारा कार्य, सारा भागवत वो निष्फल हो जाता है। अग्निहीनम मना वृष्टि, अग्निहीनम मना वृष्टि, मंत्रहीनम तुरित्वजो, आज्यहीनम कुलम हन्ति, स्वरहीनम तु पत्नयो, यजमानम दक्षिणाहीनम, मंत्रहीनम तु राष्ट्रकम, सर्वहीनम तु सदस्यानि, नास्ति यज्ञो समम रिपुः। यज्ञ के बराबर मनुष्य का कोई दुश्मन भी नहीं है। अग्निहीनम मनावृष्टि, हवन करते समय हवन कुंड में यदि अग्नि नहीं जलती तो अनावृष्टि, अकाल पड़ जाता है। गांव में अशांति, बीमारी, अनेक प्रकार के रोगों का आना इस प्रकार से हो जाता है। मंत्रहीनम तिरित्वजो, ब्राह्मण मंत्रों की चोरी करते हैं तो उसके कुल में विपदा, उसके घर में अशांति, बालकों में अशांति बढ़ जाती है। स्वरहीनम तो पत्नयो, जितने भी हवन करने वाले हैं यदि वो स्वाहा नहीं खाते, उनकी धर्मपत्नियों को नाना प्रकार के रोग ग्रस्त हो जाते हैं। हवन करते समय स्वाहा बोलना आवश्यक है। वह व्रत, वह यज्ञ, वो सब निष्फल हो जाता है। विधि विधान से भागवत महापुराण इस समापन की ओर जा रहा है। भगवान इष्ट देवता, कचूर देवता, माता रानी जगदम्बा कितनी दयालु है। इसी गांव में स्वर्गीय श्री जिगर सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी माता, उनकी धर्मपत्नी जो थी वो कई दिनों से अस्वस्थ थी और मन में भाव ये थे पता नहीं भगवान क्या कर दे। वो भगवान कितने दयालु हैं, वो हमारे इष्ट कितने दयालु हैं, जो कार्यक्रम हम भगवान के कार्य में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं हुई। सोमवार के दिन आप लोगों ने देखा, जो ही कथा प्रारंभ होने वाली थी, सोमवार के दिन जलधारा शिव प्रिय अकस्मात वर्षा आई, वह भी क्षणिक, केवल 2 सेकंड, 2 मिनट भी नहीं आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के उत्तरकांड में वर्णन किया। उत्तरकांड में आया, जो इच्छा करहु मन माही, जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा मन में रखोगे, भगवान की कृपा से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। महात्मा आपको सुनाते हैं, गाय के दूध को गर्म किया, दही बनाया, दही से एक पदार्थ और बनता है मक्खन, घी। पुराण का मक्खन घी बनाने की विधि। इनमें से जो बछिया गाय जिनकी अवस्था कम है, उन गायों में गोदान करना, बकरी में गोदान करना कहते हैं। शास्त्र में बकरी में गोदान करना से कम है।
दूसरा सबक्सा, दूध देने वाली गाय में गोदान करना। वह जिस गाय जो गाय दूध देने वाली हो, बछड़ा दूध पी रहा हो, इस प्रकार की गौ में गाय में जो गोदान किया जाता है वो अति उत्तम है। तीसरा है निष्क्रय। जितनी गाय की कीमत है उतनी कीमत ब्राह्मण देवता व्यास जी अपने कुल पुरोहित को दिया जाए। निष्क्रय, यदि कीमत देने में असमर्थ है तो गोदान न करे, ये विधान है, विधि विधान से कार्य हो रहा है। कथा का महात्मा आपको सुनाते हैं। भगवान विष्णु के परम भगत थे। विष्णु भगवान ने राजा अम्बरीश को एक चक्र दिया था, सुदर्शन चक्र। राजा अपनी पटरानी के साथ एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे। 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत लिया। कार्तिक महीने में 3 रात्रि उपवास लेकर के अब राजा अम्बरीश अपने व्रत का उद्यापन करने लगे। विचार किया, कई महीने कई साल हो गए एकादशी का व्रत लिए हुए, आज इसका उद्यापन कर दें। ये राजा अम्बरीश ने सोचा, ब्राह्मणों को न्योता दिया, सभी ब्राह्मणों का पूजन किया, उनका अभिषेक किया। ब्राह्मणों की आज्ञा से अब व्रत का उद्यापन राजा अम्बरीश करने लगे। राजा अम्बरीश जो थे विधि विधान से साक्षात दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के यहां पधारे। राजा ने महात्मा को आसन दिया, महात्मा जी की सेवा करी, आरती उतारी। भोजन करने के लिए राजा अम्बरीश ने प्रार्थना करी। राजा अम्बरीश कहने लगे, बिना बुलाए अतिथि स्वरूप आप आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम, आपका भोजन यही होगा। दुर्वासा ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य कर्म करने के लिए दुर्वासा ऋषि जमुना नदी की ओर चले गए। जहां राजा अम्बरीश का राजकाज था उससे कुछ दूरी पर जमुना नदी थी। उस यमुना नदी में राजा अम्बरीश जो थे, दुर्वासा महात्मा, उस स्नान के लिए चले गए। पर एक मुहूर्त द्वादशी शेष रह गई। पारायण करने के लिए अब राजा अम्बरीश संकट में पड़ गए। द्वादशी जो थी केवल एक मुहूर्त क्षणिक शेष बची थी। मन में सोचने लगे, मैंने तो दुर्वासा महात्मा को निमंत्रण दिया है, यदि निमंत्रण दे करके ब्राह्मण महात्मा से पहले भोजन करें, ये तो महाअपराध है, महापाप है। यदि द्वादशी को पारायण नहीं किया तो वह भी महादोष है। ना है व्रत का उद्यापन जो है उसका समय जा रहा है। इसके बाद भद्राएं आ रही हैं, अशुभ समय है। अब मैं क्या करूं? ब्राह्मणों से, वेद पाठी ब्राह्मणों से राजा अम्बरीश पूछने लगे। सभी विद्वान ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण। वेद पाठी ब्राह्मण कहने लगे, जल से आचमन करो, तुम्हारा तो निर्जला एकादशी है। दुर्वासा महात्मा, जहां पर दुर्वासा महात्मा बैठे हुए थे, वहीं उन्हीं की ओर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जाने लगा। दुर्वासा महात्मा के सारे प्रयास निष्फल हो गए।
अब वे भयभीत हो गए, दिशाओं दिशाओं को जानने लगे, भागने लगे। सुदर्शन चक्र उनका पीछा करने लगा। सर्प के समान चक्र मुनि के चारों ओर जाने लगा। जिस प्रकार सर्प आदमी का पीछा करता है, उसी प्रकार विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र जो था वो चारों ओर घूमने लगा। महात्मा जी कभी हिमालय पर्वत की ओर भागते, कभी सुमेरु पर्वत की ओर भागते, कभी कंदराओं में गुफाओं में जाते, जंगलों में जाते। जहां पहुंचते वहां विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता। अब दुर्वासा महात्मा सोचने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे, दुर्वासा महात्मा सुनो, ये सुदर्शन चक्र से 33 करोड़ देवताओं में कोई देवता तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। देवताओं का राजा इंद्र, देवादिदेव महादेव, कोई इस समय तुम्हारी रक्षा सुरक्षा तुम्हारी नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कोई उपाय तो बता दो, ये सुदर्शन चक्र कैसे शांत होवे जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे मारने मुझे काटने के लिए आ रहा है, मेरा वध करने के लिए आ रहा है, उपाय बता दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति करो, विष्णु भगवान को मनाओ, वो मायाधीश, उन वही नाना प्रकार की लीलाओं को रचाने वाले। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वैतास्य वेद्यम परमम च धामम तमादिदेव। हे भगवान, आप आदि अनादिकाल के देवता हैं। अयोध्या के राजा ने अनेक प्रकार के व्रत नियम यज्ञ किए। इंद्र देवता वरुण देवता प्रसन्न नहीं हुए। अयोध्या में जितने प्राणी थे सब दुखी, कई उनका तो प्राणांत होने लगा, भोजन से, अन्न से, पानी से। लोग अपने शरीर को छोड़ने लगे। कि राजा के पंडित जो थे राजगुरु कहने लगे, राजन, हम सबको मिलकर के गौतम ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए। गौतम ऋषि के यहां वरुण देवता का दिया हुआ एक ऐसा पानी का कुंड है, अक्षय कुंड, जिसमें पानी कभी समाप्त नहीं होता। सारी प्रजा को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर अयोध्या का राजा गौतम ऋषि के आश्रम में गया, आश्रम में पहुंचा, पूजा करी, सबको पानी पिलाया। ब्राह्मण देवता अपना नित्य कर्म करने लगे। ब्राह्मणों ने अपना संध्या बंदन पूजा पाठ करी। इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों के वेद मंत्रों से, पूजा पाठ से, संध्या बंधन से वरुण देवता, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम एकदंतम शूर्पकर्णम गजवक्तम चतुर्भुजम पाश अंकुशधरम देवम ध्यायेत् सिद्धि विनायकम। हे सिद्धि विनायक, हे गणपति देवता, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। भगवान गणेश जी की स्तुति वंदना करी, तपस्या करी, नाम लिया, आरती उतारी, भगवान गणेश जी प्रकट हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के पंडितों से कहने लगे, बरम ब्रूही, बरम ब्रूही, बर मांग लो, बर मांग लो। गणेश जी कहने लगे, महापाप कर रहे हो, गोहत्या का महापाप,
बिना गोहत्या किए हुए उनको गोहत्या का पापी बना रहे हो। जिय दुर्जन पर संपत्ति देखी, जैसे दुर्जन व्यक्ति दूसरे की संपदा को देख करके ईर्ष्या रखता है, उसी प्रकार ब्राह्मण जो थे गौतम ऋषि को देख के ईर्ष्या रखने लगे, ईर्ष्या करने लगे। मंत्रों का प्रभाव था, तपस्या का बल था। भगवान गणेश जी ने देवताओं से कहा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। गौतम ऋषि ने एक डंडा लिया, सौंटी ली, गाय को एक डंडा मारा। गाय 3 बार, बूढ़ी गाय थी, कृत्या बनावटी गाय, वो 3 बार घूमी, नीचे जमीन में गिरी, गाय का गोविंदाय नमः हो गया, गाय मर गई। गौतम ऋषि ने देखा मेरे डंडा सौंटी लगने पर गाय मरी है। ब्राह्मणों ने बनावटी कृत्या गाय को उत्पन्न किया था। गोहत्या का पाप तुम्हें नहीं है। बूढ़े गौतम ऋषि को क्रोध आ गया। संत महात्माओं को पहले क्रोध आता ही नहीं है। जब क्रोध बढ़ जाता है वो असह्य हो जाता है। गौतम ऋषि को क्रोध आ गया, ब्राह्मणों को शाप दे दिया। ब्राह्मणों कलिकाल में मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले बनोगे। ब्राह्मणों कलिकाल में मजाक दिल्लगी करने में निपुण बनोगे। यजमान का कार्य करके यजमान से कुछ मिला नहीं ये कहने वाले बनोगे। ब्राह्मणों कलिकाल में शिखा ग्रंथि से रहित रहोगे। ब्राह्मणों कलिकाल में यज्ञोपवीत से रहित रहोगे। सभी ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि के चरणों में दंड। इस भागवत पुराण में है क्या जो 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, जो मूल पाठ किया गया, कथा आपने सुनी, प्रत्येक स्कंद के हिसाब से वो आपको सुनाते हैं। जो 7 दिन तक आपने कथा नहीं सुनी, आज 8वें दिन में पूरे भागवत का सार बता रहे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान मेरे गोविंद को नमस्कार है। जो सर्वेश्वर भगवान नारायण मेरे गोविंद हैं। 19 अध्याय हैं, 809 श्लोक हैं। इनमें व्यास नारद का संवाद, पांडव कथा, भीष्म पितामह का निर्वाण, पांडवों का दिग्विजय, कलिका दमन, शमीक ऋषि की कथा, परीक्षित का राज्य त्याग, गंगा के तट पर राजा परीक्षित का जाना, श्री सुखदेव स्वामी जी के द्वारा आगमन, ये प्रथम स्कंद की कथा है। कथा सुना बताते हैं। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। इसमें योग द्वारा शरीर का त्याग, ब्रह्म और नारद संवाद, विराट रूप का दर्शन तथा ब्रह्मा जी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत, उसका वर्णन जो है ये द्वितीय स्कंद में है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। इसमें विदुर उद्धव मिलन, विदुर मैत्रेय मिलन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, काल की गति, ब्रह्म की उत्पत्ति, वराह अवतार, हिरण्याक्ष वध, मनु शतरूपा का जन्म, देवहूति, कर्दम विवाह, कपिल का जन्म, देवहूति भक्ति तथा सांख्य योग का उपदेश, ये तृतीय स्कंद में है। आए हैं सती चरित्र, वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित्र, वेद चरित्र, ये चतुर्थ स्कंद में है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं।
प्रियव्रत की कथा, नाभि तथा ऋषभ देश, राजा भरत की कथा, भूगोल खगोल का वर्णन, ये 5वें संवाद, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, प्रहलाद द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपदेश, ये 7वें स्कंद की कथा है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। इनमें मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार की कथा, मत्स्यावतार की कथा, ये 8वें स्कंद में है। अपने इष्ट का ध्यान कर लें। व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद देते हैं, सबके घरों में मंगल काज होता रहे। इसी प्रकार के सामूहिक यज्ञ जो है आपके इष्ट मित्रों के घरों में होते रहे। सबके घरों में सुख शांति, सबकी मनोकामना पूर्ण होवे। ये भागवत महापुराण जो है यह अति सुंदर पुराण है। अभी भागवत पुराण की एक इस प्रकार से सुंदर श्लोक की व्याख्या बैठ बैठ के मैंने यहां पर करी। सुंदरे सुंदरो वक्ता, सुंदरे सुंदरी कथा। अभी भागवत यहीं पर मैंने ये श्लोक लिखा। सुंदरे सुंदरो वक्ता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी श्रोता, सुंदरे सुंदरे गिरि, सुंदरे सुंदरी राम, सुंदरे सुंदरो कपि, सुंदरो सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। ये सब सुंदर है। जो भागवत पुराण 7 दिन की आपने कथा सुनी, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुषु देवेश नास्तम नो यथा प्रभो नाम कीर्तनम यस्य सर्व पापम प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तं नमामि हरि पदम। हरि ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सुशांतिर्भवतु। नीराजन करें, चरणामृत आरती इस प्रकार चरणामृत बांटे, आरती करें। मैं विनय औरन दूजा, प्रभु विनय औरन दूजा, आदरम मैं सखी, ओम जय जगदीश हरि। तुम पूरण परमात्म, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, हम परमेश्वर तुम भगवेश्वर। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा सागर, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख नरकामी, आप
Oh,